जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि 31 अगस्त का औसत स्कोर क्या रहा। उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, 30 और 31 का जो पेपर है वो सरल नहीं रहने वाला है, लेकिन आप लोगों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया था। आप लोग अभी भी लाइव में जाके देख सकते हैं। 3-4 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था, आंसर की भी नहीं है, तभी बता दिया था कि 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट और 31 अगस्त की सेकंड शिफ्ट इतनी भी आसान नहीं रहने वाली है जितना आप समझ रहे हैं। लेकिन यूट्यूब पर सारे टीचर कह रहे थे अरे वो सरल है, सरल है, सरल है, 4 दिन गैप मिला, तो आप लोगों ने वही बात मान ली। और वही आप लोगों ने मुझसे भी कहा था कि नहीं नहीं भैया वो सरल है, वो सरल है, इतने सरल सरल थे। भैया वहाँ से लौट के आने के बाद वो पेपर सरल लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पेपर सरल था। वहाँ एग्जाम हॉल में बैठने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये पेपर कैसा है। आता हुआ प्रश्न जब गलत हो जाता है, पेपर में सही टिक लगा है लेकिन गोला गलत भरा है, तब दिक्कत होती है, घर आके पता चलता है। यहाँ पे सारे टीचर सिर्फ टिक करते चले जाते हैं, तब 8-10 गलती कर देते हैं। सोचिए कि उन्हें आंसर की भी भरना है, आंसर की के 15 मिनट बचाने हैं, आंसर की भरने में भी 10 से 15 मिनट लगता है, तब जाके कहीं पेपर होता है। यहाँ टीचरों को तो लगता है बस टिक कर दिया पेपर में सब कुछ हो गया। भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेपर में तो सही किया है टिक, लेकिन गोले गलत भरे हैं, 2 से 3 प्रश्न ऐसे गलत हो गए हैं। ये टीचर जो 8-10 ऐसे गलती कर दे रहे हैं गूगल से छांट कर, अगर उनको आंसर की बर्बादी जाए तो भी वो भी 1-2 गलती कर देते हैं। भाई ये रियलिटी है, जो एग्जाम हॉल में बैठा होता है उसको हर चीज़ पता होता है। चलिए हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि आज का एवरेज स्कोर क्या रहा है। देखिए 31 अगस्त का जो औसत स्कोर है वो क्या रहा है, उससे बात करने से पहले आप लोग देख लें 23, 24, 25 और 30 अगस्त का औसत स्कोर क्या रहा है। लेकिन एक चीज़ और, आज हमारे सारे दिनों के औसत स्कोर आ चुके हैं। मैंने 23 पे लाइव किया, 24 पे लाइव किया, 25, 30, 31 सब पे लाइव किया। 5 दिन का पूरा डाटा इकट्ठा हो चुका है। अब पूरे डाटा को मर्ज करके मैं एक कट ऑफ अपनी बना दूंगा, बस वही कट ऑफ का एक लास्ट वीडियो होगा। मेरे चैनल पे कोई भी कट ऑफ अभी तक नहीं डाली गई है। मैं चाहता तो रोज एक नई कट ऑफ डालता, अभी तक कोई कट ऑफ नहीं डाली है। अब मेरी एक कट ऑफ आएगी और वही लास्ट कट ऑफ होगी। इसके बाद कट ऑफ पे कोई वीडियो नहीं आएगा, हम लोग सीधा फिजिकल पे मूव करेंगे, लगातार फिजिकल करेंगे। फिजिकल से जुड़ी आपको कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करना, कट ऑफ पे कोई वीडियो नहीं आएगा। ये वीडियो हमारा लास्ट होगा और आप लोग जरूर देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए हमने 23 का भी स्कोर निकाला, 24 का, 25 का, 30 का सबका स्कोर निकाला, जिसमें से 23 की फर्स्ट शिफ्ट मुझे थोड़ी सी कठिन लगी। उसके बाद 30 की सेकंड शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा कठिन है, 31 की सेकंड शिफ्ट भी बहुत ज़्यादा कठिन है। तो ये लोग तो समझ लें कि हार्ड शिफ्ट में आती है, हार्ड। उसके बाद बात करें 23 की जो सेकंड रही थी और 24 की जो दोनों शिफ्टें हैं, 24 की दोनों शिफ्टें तो नॉर्मल ही थी। उसमें ना ही कह सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल थी, ना ही कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ थी, ठीक थी, मीडियम लेवल पे थी। लेकिन जो 23 की सेकंड शिफ्ट थी वो भी काफ़ी हार्ड थी। और उसके बाद 31 की शिफ्टें भी हार्ड हैं। तो ऐसा नहीं है जिन लोगों ने कहा था 30-31 की शिफ्ट जो शिफ्टें बिल्कुल सिंपल है, नहीं भाई बिल्कुल सिंपल नहीं है, हार्ड है। लग रहा है कि 3-4 दिन गैप लिया तो बहुत ज़्यादा पड़ गया, नहीं पड़ा है। बस ये 3-4 दिन गैप में उन्होंने वो वीडियो पढ़ लिए हैं, जैसे सोशल नेटवर्किंग से क्वेश्चन आ रहे थे, जीएसटी से आ रहे थे, ये वाले और साइबर क्राइम से आ रहे थे, ये वाले प्रश्न जो हैं वो आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो बस इतना ही अंतर आया कि वो 1-2 प्रश्न आपके बढ़ गए हैं। तो 1-2 प्रश्न उतना मायने नहीं रखता है, जहाँ पे बाकी लोग बाकी शिफ्टों की अगर एवरेज 90 आ रहा है तो आपका 91 हो जाएगा। तो 90 और 91 ये आपका चलता है एवरेज। तो अब बात कर लेते हैं कि इन सबका एवरेज स्कोर देखो, मैंने आपको 23 का भी बता दिया था, चैनल पे अपलोडेड है, 24 का भी अपलोडेड है, 25 का भी अपलोडेड है, 30 का भी अपलोडेड है। आज जो 31 का स्कोर रहा है तो ये भी औसत स्कोर बढ़ा नहीं है। 31 की सेकेंड शिफ्ट का औसत स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है, बच्चों के ज़्यादा सही ही नहीं है। लेकिन अगर 31 के फर्स्ट शिफ्ट की बात करूँ तो 31 का जो फर्स्ट शिफ्ट है वो 95 के आसपास है औसत स्कोर। 31 की जो फर्स्ट शिफ्ट है 95 के आसपास है। और सेकेंड शिफ्ट की बात करूँ, अगर सेकेंड शिफ्ट में आपके 90 के आसपास भी बन रहे हैं तो आप एक सही स्कोर पे है। ये हमारा औसत स्कोर है सेकेंड शिफ्ट की। मैं दोनों शिफ्टों का एक औसत स्कोर बता दिया है, जो आपको डाटा निकला जो आपने अभी लाइव सेशन में हमको दिया था, और साथ ही कुछ जो हमारे साथ के ग्रुप के बच्चे थे उन लोगों ने मुझे दिया था। तो बस इतना ही स्कोर है औसत स्कोर। इस हिसाब से आज का मैं अगर सेम स्कोर की बात करूँ तो भाई मैं इन दोनों के बीच में रखूँगा इसको। UR का होगा लगभग 93 होना चाहिए और ये आपका 91 के आसपास होना चाहिए। ये भी 90 या 91 आसपास ही रहते हैं, एक आध प्रश्न का फर्क पड़ता है, मैं प्रश्नों की बात कर रहा हूँ। SC आपका यहाँ पे भी अगर आपका 83 से 85 तक है तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है इस SC पे। अगर आपका इसमें ST में आपका 78 से 80 भी है तो बहुत अच्छा स्कोर है आज की शिफ्टों में। तो ये आपको मैंने एवरेज स्कोर बता दिया है। और बात करें SC की, तो SC के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आज थोड़ा सा 1-2 लोगों ने जो अच्छा स्कोर किया है, 100 प्रश्न उनके सही है। लेकिन पूरी अगर शिफ्टों की मैं बात करूँ तो SC को मैं अभी भी 80-82 प्रश्नों पर सेट करूँगा, 80 से 82 प्रश्नों पर अभी भी सेट करूँगा, वो चाहे कोई भी शिफ्ट का हो। SC के लिए तो बहुत अच्छा मौका है भाई।
आपका अगर 80 से 85 स्कोर बन रहा है भाई, तो आप रेस लगाते रहे, रेस में कोई लापरवाही ना करें। एससी कैटेगरी से बहुत कम बच्चों का स्कोर हुआ है सही, तो आप लोग ध्यान रखें। जो बच्चे हैं थोड़े अच्छे इसमें, वो सीधा मूव करके कहाँ पे जाएंगे, यूआर में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 100 के ऊपर स्कोर किया है। तो ध्यान रखना, आपकी सीटों की बचत होगी, तो ये आपको एक फ़ायदा मिलने वाला है। एसटी का भी मैंने बता दिया है। एक्स सर्विसमैन, आपका तो स्कोर जितने वैकेंसी होती है लगभग उतने भी फार्म पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा होता है। आपका अगर एक्स सर्विसमैन के लिए 100 से भी अधिक बन रहा है, तो आप रेस लगाते रहे, आप अपनी तैयारी करते रहे मतलब, ठीक है। तो आप सभी को मैंने बता दिया कि आपका ये औसत स्कोर है। बहुत से बच्चे ऐसे कह रहे थे कि भैया जो एसटी एससी है वो लगभग 30 प्रश्नों का अंतर रहता है, 30 प्रश्नों का। भाई इस बार 30 प्रश्नों का अंतर, मतलब 30 नंबर का अंतर रहता है, तो 30 नंबर का अंतर इस बार नहीं रहने वाला है। मैंने आपको बताया है कि यूआर से आपका देखिए कम से कम बस 10 प्रश्न के आसपास अंतर रहेगा। तो इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, फॉर्म भी ज़्यादा है, और लगभग बच्चों का स्कोर नीचे ही रहा है। अगर यही आपकी कट ऑफ ये जो ऊपर जा रही है 110 होती, और ये जो 83 है एससी की, ये इससे भी 15 नंबर कम हो जाती, तो लगभग 95 के आसपास होती, तब जाके ये बात मानते कि हाँ अब एससी वाले बच्चों की कट ऑफ ये 85 आएगी। तो मैं मान लेता कि हाँ बहुत ज़्यादा कम रहेगी, क्योंकि एससी वाले बच्चों का नॉर्मली स्कोर 80 से 85 के बीच सबका लगभग बन ही रहा है। इसलिए आपको मैं समझा रहा हूँ कि भाई इस बार एससी की जो कट ऑफ है वो यूआर से मुश्किल से 10 प्रश्नों का अंतर होगा, इससे ज़्यादा नहीं अंतर होगा। 10 प्रश्न मतलब 20 नंबर तक। तो ये आपको आज का डाटा है कि आप इतने में सेफ हैं। और एक चीज़, ये इसके अराउंड में कोई भी है तो भाई वो रेस करता है। ऐसा नहीं है कि आप 91 कह दिया तो 92 और 93 वालों की बात हो रही है, ऐसा नहीं है, 89 और 90 वालों की भी बात हो रही है। ये चीज़ का खास ख्याल रखना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे करते हैं, जैसे अभी अंकित सर ने हमारे पहले कट ऑफ बताई थी दिल्ली पुलिस के लिए। भाई जो बच्चों ने डाटा दिया उन्होंने उस हिसाब से कट ऑफ बताई, उसका एवरेज मार्किंग के हिसाब से कट ऑफ बताई। तो अब जैसे एवरेज मार्किंग के हिसाब से उन्होंने कट ऑफ बता दी, मान लो कुछ भी बता दी, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर कट ऑफ बता दी गई 70, ठीक है। अब 70 के ऊपर वाले क्या बच्चे तैयारी करने लगे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। बहुत ज़्यादा डाउन होने का मतलब इसके नीचे वाले बच्चे जब रेस हुई तो बहुत ज़्यादा फेल हुए, या वो लोग दौड़ ही नहीं पाए, मतलब दौड़ में गए ही नहीं। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपकी कट ऑफ 90 बन रही है कि यार 90 जाएगी, तो आपको पहले ही बता देना चाहिए कि भाई 89 और 88 वाले बच्चे भी तैयार रहे, लेकिन तैयार तो रहें, आप रेस भी करें, साथ में किसी और एग्जाम की तैयारी भी करते रहें। बाई चांस अगर कट ऑफ और 2-3 नंबर लो हो गई तो आपका भी नाम आ गया तो आप रेस नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इतना समय नहीं मिलेगा। ये चीज़ जरूर बता देनी चाहिए। बस एक ये चीज़ मुझे बुरी लगी, बाकी तो कोई बात नहीं, सब कोई अपने अपने डाटा अपने अपने एनालिसिस के आधार पर ही बताता है। और अंकित भाटी सर भी कोई अपने मन से कट ऑफ थोड़ी बताते हैं, आप लोगों ने जो डाटा दिया वही उन्होंने दिखा दिया, वही उन्होंने बता दिया। इसलिए आप लोग ध्यान रखना कि भाई कट ऑफ पे नीचे वाले भी 1-2 प्रश्नों वाले भी भाई ध्यान रखना खास कर। तो ये था हमारा वीडियो, आज का पूरा एनालिसिस, आज का पूरा औसत स्कोर। जल्दी ही कट ऑफ का हमारा वीडियो चैनल पर अपलोड हो जाएगा, बस समझ लेना कि यही लास्ट वीडियो है। इसके बाद फिर मैं खुद कह रहा हूँ कि कोई वीडियो नहीं डालूंगा, बस वही लास्ट वीडियो होगा। अभी मैं जरूर 2-3 वीडियो फिर सीधे फिजिकल के वीडियो आएंगे, कट ऑफ के वीडियो कोई भी नहीं आएगा। तो आप लोग ध्यान रखना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद।